डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है। क्या है, पहला जो टॉपिक इसमें क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, बॉटम लेवल है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, ग्राउंड लेवल, बॉटम लेवल है, और कोई चीज हमारे ये बॉटम से क्या ऊपर की तरफ क्या है मतलब ऊपर की तरफ है, और हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो इस ग्राउंड से जो इस पे एंगल बनेगा, ये एंगल, उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इलिवेशन। क्या हो जाएगा, ये एंगल ऑफ इलिवेशन हो जाएगा। मतलब हम नीचे से किसी भी चीज को क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो जब कोई भी चीज नीचे से कहाँ दिखी जाती है, ऊपर की तरफ दिखी जाती है, तो जो उसके बीच एंगल बनता है वो हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। अगर हम मान लें कि इस दूसरे केस में कि अगर हम टॉप पे हैं और नीचे की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को हम सीन कर रहे हैं, तो एंगल कुछ ऐसे बनेगा हमारा। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा यानी टॉप टू बॉटम, वो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। एक चीज और जानने वाली है कि ये जो लाइन है और जो हमारा ग्राउंड हो, एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन क्या करती है, क्रॉस करती है, उस केस में ये वाला एंगल जो होता है और ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब देखें कि ये जो हमारा एंगल अब क्या है, एलिवेशन है, और ये एंगल क्या हमारा, डिप्रेशन है, क्योंकि दोनों आपस में क्या हो जा रहे हैं, बराबर हो जा रहे हैं। तो इस वाले केस में एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, तो आप लोगों को एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ में आ गया होगा। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, और जब किसी ऑब्जेक्ट को हम टॉप टू बॉटम की तरफ सीन करते हैं तो वहां जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ क्या होता है, डिप्रेशन होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखें कि हाइट एंड डिस्टेंस में प्रोबेबिलिटी ये होती है कि सबसे अधिक हम जो है tan का यूज करते हैं। तो tan के बारे में पता रहे आपको कि tan जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जितने भी होंगे हमारे इसी फार्मूले पे बेस्ड होंगे, इसी फार्मूले पे हम लोग करेंगे। जानना ये जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है। तो जब हम डायग्राम बनाएंगे तो हमें ये जानना जरूरी है कि एलिवेशन कैसे बनेगा और डिप्रेशन कैसे बनेगा। ठीक है, इसमें डायग्राम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप डायग्राम बना लेते हैं तो जो हमारा सोल्यूशन होगा वो बहुत ही आसान हो जाता है। अगर हम डायग्राम सही से नहीं बना पाएंगे तो फिर सोल्यूशन करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए डायग्राम पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, डायग्राम पहले बनाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें जितने भी हमने क्वेश्चन डाले हुए हैं वो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और बहुत सारी चीज़ों को क्या करेंगे, आप सीखेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो ये दिया है कि एक वर्टिकल पोल है जो स्टैंड ऑन द लेवल ग्राउंड, एक ग्राउंड पे क्या है, खड़ा है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी 25 मीटर अवे फ्रॉम द। अब देखिए यहाँ पे अ वर्टिकल पोल स्टैंड ऑन द लेवल ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहाँ पे दे दिया एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितना हमारा 60 डिग्री है। तो हमें पोल की हाइट निकालनी है। तो पहले हम मान लें कि एक पोल है, यहाँ पे डायग्राम पहले बनाएंगे हम लोग। अगर हम डायग्राम बना लेते हैं तो क्वेश्चन हमने कहा ना करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे एक वर्टिकल पोल है, हमने क्या किया, यहाँ पे एक वर्टिकल पोल बना लिया। एक हमारा ये पोल हो गया। अब इस पोल से 25 मीटर की दूरी पे क्या है, 25 मीटर दूर, यानी यहाँ से 25 मीटर, यानी ये जो डिस्टेंस हो कितना है, 25 मीटर है। ये हमारा क्या है, पोल है। तो हम इसको मान लेंगे कि इसकी हाइट कितनी है, ये अच्छा है। और एलिवेशन कहाँ से बनेगा, यानी हम यहाँ से ऊपर की तरफ बनेगा, यानी एलिवेशन हमारा नीचे से कहाँ बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा। यानी ये एंगल जो बन रहा है हमारा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें उस पोल की हाइट निकालनी है। इस पोल की हाइट कितनी होगी, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। हम क्या करेंगे यहाँ पे tan 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा यच है और बेस कितना दिया है, 25 दिया हुआ है। tan 60 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है। कितनी होती है, √3 होती है। इक्वल टू कितना हो जाएगा, यच अपॉन 25 हो जाएगा। जब हम यच फाइंड करेंगे तो 25 इंटू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ कहा गया है
हम चाहें तो आंसर इतना मीटर हमारा हो जाएगा, या अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी गई है तो हम क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जो एच होगा हमारा वो 25 इंटू 1.73 हो जाएगा। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्स में हम देखें तो 43.3 मीटर क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पर अगर हम चाल देखें, लिखा हुआ है कि अ लैडर A ladder 50 meter long just reaches the top of the vertical wall. If the ladder make an angle of 60 degree with the wall, find the height of the wall. तो यहाँ पे सी में देखें हम लोग कि जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। और लेडर 50 मीटर लॉन्ग, एक लेदर है जिसकी हाइट कितनी है, 15 मीटर है। जस्ट टॉप द वर्टिकल वॉल, एक वॉल है, तो पहले हम वॉल बना लेते हैं यहाँ से। ठीक। अब देखें कि वो जो है टॉप से ये कुछ ऐसा सीन बना रहा है। इसकी जो हाइट लंबाई है वो कितनी दी गई है, 15 मीटर लॉन्ग दिया गया है। अब इसको ज्वाइन कर लें हम लोग ऐसे करके। ठीक। ये 90 डिग्री एंगल होता है हमारा, ये दिया है यहाँ पे हमारा एंगल क्या दिया हुआ, 60 डिग्री पे क्या हो रहा है, ये बना रहा है। अब देखिए यहाँ पे तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। और ये जो इसकी लंबाई है वो कितनी दी गई है हमारी, ये हमारा क्या है, हाइट है, इसको हम एच मान लें। तो इसी वॉल की क्या करना, हमें हाइट निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे हाइट आ गया और यहाँ पे क्या हो गया हमारा, यानी यह परपेंडिकुलर है, हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज किस में होता है, हमारा साइन में होता है। तो साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा हमारा एच अपॉन 15 हो जाएगा। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, वन बाई टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच बाई 15। तो एच कितना हो जाएगा हमारा, 15 डिवाइड बाई टू, तो एच कितना आ जाएगा हमारा, 7.5 मीटर हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन हम लोग पहुंचे, दिया हुआ इफ अ टावर 30 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। हमें क्या करना है कि एक टावर जिसकी हाइट कितनी दी गई है, 30 मीटर दी गई है। तो एक टावर हमने बना लिया, ये हमारा टावर हो गया जिसकी हाइट कितनी है, 30 मीटर की है। ठीक है। और एक शैडो बना रहा है, इसका जो शैडो बनेगा वो कहीं ऐसा बनेगा। इसका जो लंबाई दी गई है वो 10√3 दी गई है। तो पूछा गया है कि एंगल ऑफ जो एलिवेशन बनेगा यहाँ पे, यानी टॉप टू बॉटम से, सॉरी, बॉटम टू टॉप जो एंगल बनेगा, ये एंगल ये कितना होगा, मतलब यहाँ जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना होगा। तो देखें यहाँ पे भी हम देखिए परपेंडिकुलर दिया और क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है। तो हम क्या यूज करेंगे, टेन थीटा का यूज करेंगे। तो परपेंडिकुलर क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो जो परपेंडिकुलर वो दिया है 30 और बेस दिया है 10√3 दिया हुआ है। तो टेन थीटा की जो वैल्यू होगी कट करेंगे तो 3 बाई कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। हमें पता है कि जो 3 होता है उसको हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये √3, इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, √3। अब 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है, तो 10 में अगर हम देखें तो 30 जो है वो शायद 60 की वैल्यू होती है। तो क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा जो होगा हमारा कितना आ जाएगा, 60, यानी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना मिल जाएगा हमको, 60 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, अ शैडो ऑफ, ध्यान देखें यहाँ पे, अ शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 30 मीटर लॉन्ग। ठीक है। एक शैडो दिखा रहा है, एक टावर है a shadow of tower standing on the level ground is found to be 30 meter long when sun altitude is 30 डिग्री। मतलब एक टावर है, ठीक है, जिसका शैडो जो है दिखा कितना रहा है, 30 मीटर दिखा रहा है। कब,
जब एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वो कितना बन रहा है, मैं बना लूँ यहाँ पे, ठीक है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बन रहा है, ये 30 डिग्री जब बन रहा है, तो जो हमारा शैडो कितना बना है, 30 मीटर बन रहा है। देन व्हेन द इट वाज 60 डिग्री, ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब ये आगे जब बन रहा है तो यहाँ पे 60 डिग्री का भी एंगल बन रहा है कुछ समय बाद। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो हम मान लेंगे कि जो यहाँ का जो शैडो बना होगा वो यक्स होगा, ठीक। और इनके भी जो शैडो बन रहा है वो दिया हुआ हमारा कितना, 30 मीटर दिया हुआ है। और इसकी जो हाइट है उसको हम क्या मान लेंगे, एच मान लेंगे, ठीक। अब देखें यहाँ पे, तो यहाँ दो चीजें बन रही है। अगर हम tan 60 लेंगे तो हमें मिल जाएगा एच अपॉन एक्स मिल जाएगा। 10 जो हमारा दिया हुआ 60 उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/, tan 60 की वैल्यू जो है वो √3 होती है। कितनी होती है, √3 होती है। तो एच बाई क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। लेकिन जो एच की वैल्यू होगी वो एक्स √3 आ जाएगी। दूसरे केस में देखें हम लोग, तो हमें क्या मिला, 1030 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 1030। और 1030 में क्या हो जाएगा, एच अपॉन एक्स प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 30। बेस कितना है, 30 वाले केस में ये पूरा बेस आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है, ये 30 वाले केस में ये पूरा बेस आ जा रहा है हमारा। तो 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। अब एच कितना दिया हमारा, एक्स √3 दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 30 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 1 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो ये सेम वैल्यू मिल जाएगी। और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का मल्टीप्लाई 3 में 3 हो जाएगा, तो ये 3x आ जाएगा। अब इस वाले x को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 3x और ये -x कितना हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो गया, 30 हो गया। x निकालेंगे हम लोग तो 30 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, x की वैल्यू 15 मिल जाएगी। तो 15 क्या हो गया हमारा, हमें निकालना क्या था, यहाँ पे हाइट ऑफ द टावर निकालना था। तो ये हमारा क्या, हाइट ऑफ टावर है। तो जो हाइट ऑफ टावर होगा वो एक्स मतलब कितना, 15 इंटू √3 हो जाएगा। और √3 की वैल्यू गिवन है तो हमें यहाँ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 1.732। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 15 टू जा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 15 3 जा कितना हो जाएगा, बताएं। 15 टू जा 30 और यहाँ पे 15 3 जा 45 प्लस 3 48 हो जाएगा। और 15 7 जा 105 और प्लस ये 9 हो जाएगा। और 15 1 जा 15 और प्लस 10 कितना हो जाएगा, 25। तो आ जाएगा हमारा 25.98 मीटर हो जाएगा, ये टावर की हाइट हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में चले हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 पे 5 पे। फ्रॉम अ पॉइंट O on the ground, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree and that of the top of the flag staff on the top of the tower is 60 degree. If the length of the flag staff is 5 meter, find the height of the tower. यानी एक टावर है, मान लेते हैं यहाँ पे दिया क्वेश्चन में एक टावर है, ठीक है, जिसकी हाइट हमें नहीं पता है तो हम इसकी हाइट को क्या मान लेंगे, एच मान लेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है एक फ्लैग लगा हुआ है, यहाँ लिखा ना, ये फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है, जिसकी हाइट जो है इसी के ऊपर लगा हुआ है, जिसकी हाइट कितनी दी गई है, 5 मीटर दी गई है। तो इसकी हाइट कितनी है, 5 मीटर। यानी इसके ऊपर क्या लगा है, इसके ऊपर ये हम मान ले दिया यहाँ पे कि फ्लैग स्टेप लगा हुआ, ठीक है। अब यहाँ दो एंगल बन रहा है। एक एंगल जो बन रहा है वो कितना है, पहले 30 डिग्री बना है। यानी जो टावर है वो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। और इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। और कुछ दिया ठीक, इतना ही बस दिया हुआ है। इसको मान लेंगे क्या है कि ये एक्स है, ठीक है। ये जो एंगल दिया है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक
वो दिया है 30 डिग्री, और ये पूरा एंगल जो दिया है वो क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए 60 वाले में क्या आएगा, ये पूरा हाइट आ जाएगा, और 30 वाले में सिर्फ ये आएगा, यानी 10 30 जब करेंगे हम लोग तो सिर्फ टावर की हाइट आएगी और उसका बेस आएगा। और दूसरे वाले केस में अगर देखें हम लोग कि जब हम 10 60 करेंगे तो 60 वाले केस में क्या होगा, ये पूरा हाइट आएगा, यानी 5 प्लस एच आ जाएगा, और बेस कितना हमारा ये हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, तो एच बाई क्या हो जाएगा हमारा, एक्स हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, h√3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए ये √3 होता है, तो ये 5 और प्लस एच हो जाएगा, डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा, तो x√3 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 5 प्लस एच हो जाएगी। हमें हाइट निकालना है, हम चाहें यहाँ से तो एच निकाल करके यहाँ से क्या निकाल एच, तो क्या हो जाएगा, x/√3 हो जाएगा। तो जहाँ x है वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, x/√3 पुट कर देंगे, इंटू क्या हो जाएगा, x की जगह हम क्या पुट कर दें, x की वैल्यू हमने निकाल रखा है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, जो x दिया हुआ है वहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे। x कितना हमारा h√3 है, इंटू क्या हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, बराबर 5 प्लस एच हो जाएगा। ये 3h हो गया, और जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एच, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो एच 2h इक्वल टू 5, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, हाइट निकाल लेंगे, 5 डिवाइड बाई 2 मतलब 2.5 मीटर। ये 2.5 मीटर जो आया है ये क्या है, हमारा टावर की हाइट निकल गया, यानी जो हाइट टावर की हाइट हो कितनी है, 2.5 मीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पिलर हैं जिनकी हाइट क्या है, इक्वल है, ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, एक रोड है, रोड के अलग अलग साइड पे दो सेम हाइट के जो टावर हैं वो लगे हुए हैं। मतलब एक टावर की हाइट मान लेते हैं यहाँ पर है, दूसरा टावर क्या है, रोड के यहाँ पर है। तो मान लें इसकी हाइट कितनी, एच, इसकी भी हाइट कितनी हो जाएगी, एच हो जाएगी। रोड विच इज 100 मीटर, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 100 मीटर, यानी इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है, 100 मीटर है। ठीक है, अब आगे क्या दिया है, बिटवीन द पिलर्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। मतलब ये एंगल जो बना रहे हैं वो अलग अलग बना रहे हैं, एक बना रहा है 60 डिग्री और एक बना रहा है 30 डिग्री। अब जो 30 वाला होगा वो ज़्यादा दूर होगा, तो यह 30 डिग्री ये हो जाएगा, और पास जो होगा वो बना जाएगा 60 डिग्री बना देगा। ठीक है, हम मान लें कि ये पूरा लेंथ मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना हमारा 100 है। तो हम इसको अगर x मान लेते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हम x मान लें तो ये 100 में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा x, क्योंकि पूरा लेंथ कितना हमारा 100 है। ठीक है, यानी ये पूरा लेंथ यहाँ से यहाँ तक क्या दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। तो हमने इसको x मान लिया, तो 100 में से क्या करेंगे, x को यहाँ माइनस कर देंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पे 30 निकालना है तो 30 के केस में एच अपॉन क्या हो जाएगा हमारा, 100 माइनस एक्स हो जाएगा। और दूसरे केस में देखें हम लोग, अगर हम 60 निकालना है, 10 60 निकालना है हम लोग, तो हमें एच अपॉन क्या मिल रहा है, एक्स मिल रहा है। अब 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, तो ये एच अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो एच इक्वल टू हो जाएगा x√3, कितना हो जाएगा, x√3 हो जाएगा। यहाँ देखें 10 30 दिया हुआ है, अब 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, यानी एच डिवाइड बाई 100 माइनस कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, यानी h√3 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 100 माइनस एक्स हो जाएगी। अब x की वैल्यू कितनी है, x√3 है, तो हम यहाँ पे x√3 इंटू क्या लिख देंगे, √3 लिख देंगे, इंटू कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स हो जाएगा, यानी 3x ये प्लस एक्स हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 100।
यानी 4x बराबर 100 हो जाएगा। तो x कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। अब जो हमें निकालना है टावर की हाइट, तो ये h यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ देखें। तो हम क्या करेंगे, h जब निकालेंगे हम लोग, तो x की वैल्यू कितनी? 25। तो ये 25 इंटू क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। 25 इंटू 1.732 दिया हो। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 43.3। कितनी आ जाएगी? 43.3 मीटर आ जाएगी। यानी जो हमारा जो पिलर्स दिए गए हैं दोनों, उनकी जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी? 43.3 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। A tree break due to the storm and broken part bent so that the top। एक ट्री है, देखें यहाँ पे एक पेड़ है, मान लीजिए ये पूरा, ठीक है। एक ट्री है जो क्या हो रहा है, आंधी तूफान में टूट जा रहा है। तो मान लीजिए ये ट्री यहाँ से टूट गया, और ये जो हिस्सा है वही टूट के क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसे करके गिर जा रहा है। ये जो हिस्सा है ये वाला, वो क्या हुआ, यहाँ पे टूट करके गिर गया। ठीक है, ये लिखा मेकिंग एंगल, और ये एंगल बना रहा है कितना? 30 डिग्री बना रहा है। यहाँ पे ये एंगल कितना बना रहा है? ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। विद द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट इज, कितना दिया है? 9 मीटर दिया हुआ है। मतलब ये जो ट्री गिरा हुआ है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस वो क्या दिया हुआ है? 9 मीटर दिया हुआ है। तो पूछा क्या गया है कि टोटल हाइट ऑफ द ट्री की पूरी हाइट कितनी, मतलब ये वाला लेंथ कितना होगा और ये वाला लेंथ कितना होगा। ठीक है, मतलब हमको ये निकालना पड़ेगा, ये जो वैल्यू होगी वो इसके क्या होगी? इक्वल होगी। तो हम इसको मान लें कि ये हमारा क्या है? यच है। इसको हम क्या मान लें? यक्स है। तो ये अगर ये एक्स है तो भी क्या हो जाएगा हमारा? यक्स, क्योंकि यही वाला हिस्सा टूट के क्या हुआ है? यहाँ पे गिरा हुआ है। तो पहले हम एच निकाल लें, फिर क्या निकालेंगे? यक्स निकालेंगे। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू एच अपॉन कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है। तो एच अपॉन कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यानी जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एच√3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9। तो एच कितना आ जाएगा? 9 डिवाइड बाई √3 आ जाएगा। एच कितना आ गया हमारा? 9 डिवाइड बाई रूट। इसको रेशनलाइज कर लेंगे तो √3 से ऊपर और √3 से हम लोग क्या करेंगे? नीचे मल्टीप्लाई करें, तो √3 3 हो जाएगा। 3 से जब इसको कट करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 रूट कितना हो जाएगा? ये 3। यानी जो टावर की, सॉरी, जो हमारा ये पेड़ वाला हिस्सा है, इसकी जो हाइट हो कितनी आ गई हमारी? 3√3 आ गई। देखिए इसका जब इस 3√3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। और इस 3 से इस 9 को जब कट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 3 मिल जाएगा, और ये √3 जो दिया हुआ है यहाँ बचा हुआ है। अब हमें निकालना है यक्स। ठीक, ये हमारा बेस है, ये हमारा क्या है? हाइपोटेन्यूस है। तो बेस और हाइपोटेन्यूस कॉस थीटा में होता है। तो कॉस 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो ये कॉस 30 की वैल्यू जो होती है √3/2 होती है। ये 9 अपॉन कितना हो जाएगा? यक्स हो जाएगा। इस केस में हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यक्स √3 बराबर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो यक्स कितना आ जाएगा? 18 डिवाइड बाई √3। इसको भी क्या करेंगे हम लोग? रेशनलाइज कर लेंगे। तो जब रेशनलाइज करेंगे तो √3 3 हो जाएगा। 3 से जब 18 को कट करेंगे तो 6 आ जाएगा। यक्स कितना आ जाएगा? 6√3 आ जाएगा। और हमें निकालना क्या था कि पूरी हाइट निकालनी, मतलब हमको इस पेड़ की पूरी हाइट निकालनी, यानी एच प्लस यक्स निकालना है। क्या निकालना है? यक्स प्लस एच। ये हमारा ट्री का पूरा हाइट है, यानी 6√3 को हम क्या करेंगे? 3√3 में ऐड कर लेंगे। जब ऐड करेंगे 6 + 3 कितना होगा? 9√3 मीटर जो है इस पेड़ की क्या हो जाएगी? हमारी हाइट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखें। लिखा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ जेट प्लेन फ्रॉम द पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मतलब ग्राउंड से जो है एक हमारा जो है
क्या दिया हुआ है ये जेट प्लेन है जिसकी जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो 60 डिग्री बना लेते हैं हम लोग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ जेट प्लेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ए से मान लेते हैं हमारा एक ये हाइट मान लीजिए किसी हाइट पे मान लीजिए उड़ रहा है, तो जो एलिवेशन बन रहा है पॉइंट ए से, एक पॉइंट ए है ये बना रहा है कितना 60 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है ये, सॉरी 60 डिग्री बना रहा है ये। ठीक, आफ्टर द फ्लाइट ऑफ द 30 सेकेंड, 30 सेकेंड क्या कर रहा है ये फ्लाइट कर रहा है, 30 सेकेंड मान लीजिए, तो 30 सेकेंड मान लीजिए पहले यहाँ उड़ रहा था ये, 30 सेकेंड जब उड़ेगा तो ये आगे बढ़ेगा, तो मान लेते हैं बढ़ करके यहाँ पे पहुँच गया, यानी यक्स डिस्टेंस ने क्या किया यहाँ से यहाँ तक कवर किया कितने समय में 30 सेकेंड में, मतलब यहाँ से इस पॉइंट तक पहुँचने में उसको कितना लग गया 30 सेकेंड का समय लग रहा है। कितना लग रहा है यहाँ पे 30 सेकेंड का समय लग रहा है। अब जो एंगल बन रहा है ये कितना बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है, मतलब अब जो एंगल बनेगा इसका वो कितना बन जा रहा है इसका यहाँ से यहाँ से जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, सॉरी ठीक है, ये जो एंगल बना रहा है ये कितने डिग्री का है 30 डिग्री का है। ठीक है, आगे क्या दिया है इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट द कांस्टेंट हाइट, यानी जो हाइट यहाँ पे थी, ये जो हाइट थी वही हाइट क्या है यहाँ पर भी है, वो हाइट दी गई कितनी 3600√3 मीटर दी गई है। तो अगर ये जो हमारा डिस्टेंस यक्स है तो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा यक्स हो जाएगा। तो हमें पता करना है इसकी स्पीड कितनी होगी, मतलब इसकी स्पीड कितनी रही होगी, तो हमें डिस्टेंस पता है, अगर ये एक्स निकाल लें हम लोग, हमें टाइम पता है 30 सेकेंड लग रहा है, अगर ये डिस्टेंस हम यहाँ से निकालें कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुँचने में उसको कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, तो हम वहाँ पे स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करें पहले ये अगर ये 3600 दिया गया है तो ये भी कितना होगा उतना ही होगा, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारा जो हाइट है उसको हम मान लें वाई मान लें कि यहाँ से यहाँ तक कितना हमारा वाई दिया है और ये हमारा क्या है यक्स दिया हुआ है। हमें यक्स निकालना है, अगर यक्स निकल जाएगा तो चीज़ हमारी आसान हो जाएंगी। तो यहाँ दो चीज़ हम सीखेंगे, अगर हम 10 60 निकालना है तो 10 60 के केस में क्या होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, यानी 3600√3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा वाई हो जाएगा। तो 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है, कितनी होती है √3, तो √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 3600√3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा वाई हो जाएगा, यानी वाई √3 इक्वल टू 3600√3 हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो वाई कितना आ जाएगा हमारा 3600 आ जाएगा, इतना मीटर आ गया। अब हमें क्या निकालना है 1030 निकालना है, क्या निकालना है 1030, 1030 में क्या हो जाएगा हाइट उतनी है 3600√3 और जो हमारा बेस है वो एक्स प्लस कितना हो गया वाई हो गया, इसकी वैल्यू 1/√3 होती है, ये कितना हो जाएगा 3600√3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारा एक्स प्लस ये 3000 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, √3 कितना हो गया 3 हो जाएगा, यदि एक्स प्लस 3600 बराबर कितना हो जाएगा 3600 इंटू कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। अब देखें एक्स प्लस 3600 बराबर इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा
10800 आ जाएगा। जब यक्स निकालेंगे हम लोग तो 10800 माइनस 3600 हो जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 7200। कितनी आ जाएगी? 7200 आ जाएगी। मतलब ये हुआ कि यहाँ से इसको यहाँ पहुँचने में इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ा और टाइम कितना था हमारा? 30 सेकेंड था। अब देखिए ये मीटर है और ये सेकेंड है, तो हम यहाँ पे क्या करें? कैलकुलेट कर ले रहे हैं। स्पीड जो हो जाएगी हमारी वो डिस्टेंस अपॉन क्या होती है? टाइम होती है। डिस्टेंस कितना दिया है? 7200 और समय कितना लगा था यहाँ से आ जाने में? 30 सेकेंड। ये 30 सेकेंड हो जाएगा। कट करेंगे कितना आ जाएगा हमारा ये? 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, यानी 240 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगर हम इसको चेंज करें किलोमीटर पर आवर में तो हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। हालांकि हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 240 मीटर पर सेकेंड। कहीं कहा नहीं गया कि हमें इसमें चेंज करना है, तो हम आंसर यहीं क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। स्पीड डिस्टेंस हमने निकाल लिया यहाँ पे यहाँ से, और टाइम हमारा दिया था 30 सेकेंड, हमने इसको डिवाइड कर लिया। कितना आ गया? 240 मीटर पर सेकेंड आ गया। फिर चलते अगले क्वेश्चन पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन, ध्यान से देखें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर, यानी टावर के ऊपर जो है एलिवेशन, नीचे क्या हो जाएगा हमारा? डिप्रेशन हो जाएगा। तो एक टावर बना लें हम लोग पहले। टावर हमने बना लिया एक, ये क्या हमारा? एक टावर है, ठीक है। इस टावर की जो हाइट है वो कितनी दी गई हमारी? द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 60 मीटर, हाइट आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ देखें कि जो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक हमारा बिल्डिंग है, एक हमारा क्या है? टावर है। तो हम बिल्डिंग की जो हाइट हो कितनी दी गई है यहाँ पे? 60 मीटर दी गई है। कितनी दी गई है? 60 मीटर दी गई है। और मान लेते हैं हमारा एक टावर है यहाँ पे ये, ठीक है। अब इस बिल्डिंग से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है हमारा? एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और जो डिप्रेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है हमारा? 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब जो ये लेंथ यहाँ से देखें हम लोग, ये जो डिस्टेंस होगा, यानी ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, वही डिस्टेंस क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक का होगा। ये डिस्टेंस दोनों बराबर होगा। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगा वो 60 मीटर हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा ये जो डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा? 60 मीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। इसको हम मान ले रहे हैं कि क्या दिया हुआ है? एच दिया हुआ। क्या दिया है? ये एच दिया हुआ है, ठीक। ये जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। और यहाँ जो एंगल बन रहा है वो क्या दिया हमारा? 60 डिग्री। अब ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा? 60 हो जाएगा। अगर इसको हम मान लें कि ये डिस्टेंस हमारा यक्स है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से ये भी क्या होगा हमारा? यक्स होगा, ठीक है। तो एक हम इससे सॉल्व करेंगे और दूसरा पार्ट हम इससे निकालेंगे। अगर हमको यक्स मिल जाएगा तो अगर देखें हम लोग तो tan 60 की जो वैल्यू होगी वो 60 अपॉन कितनी हो जाएगी? यक्स हो जाएगी। और दूसरे वाले केस में tan जो 30 की वैल्यू होगी वो एच अपॉन कितनी हो जाएगी? यक्स हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। तो √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा, यानी यक्स √3 बराबर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो हम यहाँ से यक्स निकाल सकते हैं। यक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60 डिवाइड बाई √3। इसको हम क्या करेंगे? रेशनलाइज कर लेंगे। जब रेशनलाइज करेंगे तो ये √3 3 हो जाएगा। 3 से जब हम 60 को डिवाइड करेंगे तो 20 √3 आ जाएगा ये, ठीक। अब यहाँ देखें tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है,
यानी एच अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो एच√3 की जो वैल्यू आएगी वो एक्स हो जाएगी, और एक्स दिया हुआ है तो एच√3 बराबर कितना हो जाएगा, 20√3 हो जाएगा ये। अब यहाँ √3 से √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो एच जो है वो कितना आ जाएगा हमारा, 20 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये, यानी जो टावर की हाइट है वो पूरी हाइट यहाँ से यहाँ तक की है, तो ये 20 आ गया और ये 60 पहले से गिवन है, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी हमारी, 80 हो जाएगी। क्योंकि अगर हाइट देखें हम लोग कितनी हो जाएगी, हमको निकालना क्या था इसमें, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड हाइट ऑफ टावर। ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 20 आ गया, यही डिफरेंस है इसका, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 20 का है। अब दूसरा पूछा हुआ आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी एक्स निकालना है, तो हम यहाँ एक्स निकाल चुके हैं 20√3। अब यहाँ √3 जो दिया हुआ है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से यहाँ जो वैल्यू दी गई है पुट कर देंगे, हमें क्या निकल जाएगा, यहाँ से एक्स निकल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या दिया है, एज एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। दो शिप की जो हाइट है वो क्या दी गई है हमारी, 30 डिग्री और कितनी दी गई है, 45 डिग्री दी गई है। ठीक है, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो उनके दोनों बीच के क्या निकालना, हमको डिस्टेंस निकालना है। देखें यहाँ पे, तो एक ऑब्जर्वर है फ्रॉम द टॉप, ऊपर से क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो मान लेते हैं एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो जो एंगल 100 मीटर किस पे, हाइट पे, तो ये जो हाइट है वो कितनी है, 100 मीटर है। यहाँ से जो हाइट बनी वो कितनी है, 100 मीटर की है। ठीक है, अब कहा गया है कि वहाँ दो चीज एंगल बना रहा है डिप्रेशन, एक 30 डिग्री और एक 45 डिग्री। तो एक एंगल यहाँ पे बना और एक एंगल यहाँ से यहाँ पे बना। अगर हम ये देखें, ये हमारा क्या है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, तो ये वाला एंगल ज़्यादा है और ये वाला एंगल कम है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ये जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री बनेगा, और ये जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा, यानी ये 45 हो गया और ये कितना हो गया हमारा, 30 डिग्री हो गया। मतलब ये ज़्यादा है ना, यहाँ से ये कम है, तो ये 45 हो गया। और कोई डिस्टेंस तो दिया नहीं है, हम मान लें कि ये x है, दूसरा क्या है, इसको x मान लें, इसको क्या मान लें हम लोग, y मान लें। ठीक, अब देखिए हमें निकालना है क्या कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का क्या निकालना, हमको डिस्टेंस निकालना, नहीं x की वैल्यू में क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम क्या करें, यहाँ से tan 45 डिग्री पता करें, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई वाई। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 100 मीटर आ जाएगी। अब देखिए हम लोग अगर निकालें यहाँ से tan
30 डिग्री, तो हमें क्या मिल जाएगा 100 अपॉन x प्लस वाई मिल जाएगा। अब इसकी वैल्यू 1 बाई क्या होती है √3 होती है, यानी 100 अपॉन x प्लस क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 100 बराबर कितना हो जाएगा 100 √3 हो जाएगा। तो हम x निकालेंगे तो 100 को ट्रांसफर करेंगे तो 100 √3 माइनस कितना हो जाएगा 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा 100 हम कॉमन ले लेंगे, इसकी वैल्यू 1.732 होती है, माइनस 1 कर लेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 100 इंटू 0.732। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 73.2 मीटर क्या हो जाएगा हमारा इन दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। अगले प्रश्न में चले हम लोग देखें। क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 60 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन of the top and bottom of the tower is observed be 60 डिग्री and 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो प्रयास करें करने के लिए इसको। क्या लिखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से आप देख पा रहे हैं 60 मीटर हाइट पे एक बिल्डिंग हम बनाते हैं यहाँ पे। देखें जिसकी हाइट कितनी है 60 मीटर है, ठीक है, इसकी हाइट कितनी दी गई है 60 मीटर दी गई है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम, दो एंगल बन रहा है, एक 30 डिग्री बन रहा है और एक टावर है यहाँ पे ठीक है, तो ये टावर से ये जो डिस्टेंस होगा और यहाँ से जो है ये जो डिस्टेंस होगा बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ कहा गया कि जो डिप्रेशन बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, टावर के एक बॉटम पे बन रहा है और एक उसके टॉप पे बन रहा है, मतलब एक यहाँ से ये टॉप हो गया, एक यहाँ से इस पे बन रहा है और दूसरा जो है ये यहाँ से जो है ये इस पे बन रहा है ऐसे करके। तो हमें क्या करना है, अब ये एंगल अब यहाँ से हम बना लेंगे डिप्रेशन वाला सीन, तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल हमारा 30 डिग्री, मतलब ये हमारा जो होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ये पूरी हाइट कितनी दी गई है 60 मीटर की दी, इसी को हम क्या करें इस वाले वैल्यू को अगर देखें हम लोग तो हम क्या मान लेंगे यहाँ से, इसको अगर हम x माने तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वो 60 माइनस कितनी हो जाएगी x हो जाएगी, और इसको हमने क्या मान लिया y मान लिया। तो अगर ये y है तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा y ही हो जाएगा। तो tan 30 इक्वल टू हो जाएगा हमारा x अपॉन वाई, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है, तो x अपॉन क्या मिल जाएगा y मिल जाएगा, यानी y इक्वल टू कितना मिल जाएगा x√3 मिल जाएगा। अगर दूसरे केस में देखें तो tan 60 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 60 डिवाइड बाई y हो जाएगा, 60 किलो कितनी होती है √3 होती है, तो 60 अपॉन y, यानी हम कर सकते हैं y√3 इक्वल टू 60 आ जाएगा। और y की वैल्यू कितनी है x√3 है, इंटू क्या करेंगे हम लोग √3 करेंगे तो ये आ जाएगा 60, यानी 3x इक्वल टू 60, तो x कितना हो जाएगा हमारा 20 मीटर हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये 20 मीटर। हमें निकालना क्या था कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट कितनी है, तो टावर की हाइट कितनी है, यहाँ से ये हमारा टावर है, यहाँ से यहाँ तक टावर है, क्या करना हमको टावर की हाइट निकालना है। तो पूरी हाइट कितनी दी गई है 60 दी गई है, जो पूरी हाइट है यहाँ यहाँ 60 दी गई है, और ये जो हाइट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो 60 माइनस x है, तो हाइट ऑफ जो टावर होगा
वो हो जाएगा कितना 60 माइनस एक्स हो जाएगा, यानी 60 में से हम क्या करेंगे 20 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 40 मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखें हम लोग, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग between a kite and a point on the ground is 85 meter. If the string makes an angle theta with the ground level such that tan theta is equal to 15 divided by 8, then find the height of the kite. हमें क्या करना है, काइट की हाइट निकालनी है। बहुत लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मतलब हो गया, स्ट्रिंग क्या था, अब काइट उड़ रहा है, मान लेते हैं कि जो हमारा काइट है वो यहाँ पे उड़ रहा है, तो स्ट्रिंग कुछ हमारा ऐसे होगा, तब यहाँ से उड़ा, ये इसकी हाइट हो गई, यानी किसी हाइट पे क्या कर रहा है वो उड़ रहा है, तो डायग्राम हमारा कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, अब जो हाइट ऑफ स्ट्रिंग दिया है वो 85 मीटर दिया हुआ, मतलब ये जो हाइट है वो दे दिया 85 मीटर। ठीक है, और यहाँ एंगल जो बन रहा है वो क्या बन रहा है हमारा थीटा बन रहा है, एज्यूम कर लें ये क्या है उसकी हाइट है। अब हमें क्या करना है कि फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, यानी ये हाइट जो है वो कितनी ऊंचाई पे जो है वो उड़ रहा है, वो हमें क्या करना है निकालना है। तो अगर हमको ये वाला लेंथ पता चल जाए, क्योंकि यहाँ पे दिया है 10 थीटा इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 8, मतलब परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, तो हम यहाँ से हाइपरटेन्यूस निकाल सकते हैं। अब हाइपरटेन्यूस क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड करेंगे तो 289 आ जाएगा। ये कितना आ गया हमारा 17 आ गया, कितना आ गया 17 आ गया। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर हम कंपेयर करें तो कुछ ऐसी बना हमारा डायग्राम, ये 15 दिया हुआ है, ये 8 दिया हुआ, और ये कितना आ गया हमारा 17 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 17 आ गया। अब हम यहाँ से अगर साइन थीटा पुट करें, देखें यहाँ पे क्या रखें हम लोग यहाँ पे साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है हमारी 15 परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा हाइपर टेन्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले केस में परपेंडिकुलर क्या दिया है एच दिया है, और हाइपोटेन्यूज क्या दिया 85 दिया है, तो इसको लिख सकते हैं एच अपॉन 85 इक्वल टू 15 अपॉन 17। देखें इस वाले डायग्राम में परपेंडिकुलर हमारा एच है, हाइट कितनी है, सॉरी हाइपोटेन्यूज कितनी दी गई हमारी 85 दी है, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया, और इस वाले केस में 15 अपॉन क्या है 17 है, तो ये इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, कितने बार में 5 बार में, कितना कट जाएगा 5 टाइम में, तो एच कितना हो जाएगा 15 इंटू 5, यानी एच की जो वैल्यू होगी वो 75 मीटर आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, अ काइट इज फ्लाइंग अटैच टू द थ्रीड्स विच इज 165 मीटर लॉन्ग। सेम क्वेश्चन लग रहा है हमको ये, कि एक काइट है जो कहीं पे क्या कर रही है फ्लाई कर रही है, तो ये जो हाइट स्ट्रिंग की जो वो दी गई है वो 165 मीटर दी गई है, मान लेते हैं ये एच हाइट पे क्या कर रही है उड़ रही है, ये हो गया। अब यहाँ एंगल जो बना रहा है वो कितना बना रहा है यहाँ पे 30 डिग्री का बना रहा है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे हाइट निकालना है कि ग्राउंड से जो है कितने हाइट पे ये उड़ रहा है पतंग, यह मान लें, तो यहाँ पे 10 30 इक्वल टू 10 का काम नहीं, यहाँ पे हम क्या लगा दें, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ये क्या हमारा हाइपोटेन्यूस है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस किस में होता है
साइन 30 डिग्री में होता है, साइन में होता है, तो एच अपॉन क्या हो जाएगा 165 हो जाएगा। इसकी वैल्यू जो है 1/2 होती है, इक्वल टू एच अपॉन 165 हो जाएगा, यानी 2h इक्वल टू 165, तो एच इक्वल टू 165 डिवाइड बाई 2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 82.5 मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन 14, अ शैडो ऑफ एनी ट्री इज इतना टाइम ऑफ द ऑफ इट्स हाइट्स, मतलब जो हाइट दिया गया है वो उसका शैडो उसका 3 गुना है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो मान लेते हैं कि ये एक टावर है या कोई पेड़ है, ये सॉरी पेड़ दिया हुआ तो पेड़ ही होगा। द शैडो ऑफ एनी ट्री, ठीक है। अब ये अगर यक्स है तो ये कितना है √3 यक्स है, मतलब इतने गुना ज़्यादा है शैडो उसका। और मान लेते हैं कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, यानी इसके पेड़ की जो हाइट है उसका 3 गुना जो है उसका शैडो है। तो यहाँ पे लगाए टेन थीटा इक्वल टू, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा क्या हो गया बेस हो गया, यानी यक्स इक्वल अपॉन √3 यक्स हो जाएगा। इस यक्स से कट जाएगा, यानी टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब 1/√3 टेन में किसकी वैल्यू होती है, टेन 30 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे टेन 30 हो जाएगा। तो थीटा जब कंपेयर करेंगे तो थीटा कितना आ जाएगा हमारा 30 डिग्री आ जाएगा, यानी एंगल ऑफ जो एलिवेशन होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। द हाइट ऑफ द टावर इज 20 मीटर। जो टावर की हाइट है वो कितनी दी गई है हमारी 20 मीटर दी गई है। तो एक टावर बना लें हम लोग यहाँ पे। तो टावर की हाइट कितनी है 20 मीटर है, और उसका जो शैडो है वो 20√3 है। तो मान लें कि एंगल थीटा बन रहा है, तो यहाँ भी हम लगाएंगे क्या टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, 20 से 20 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो टेन थीटा इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा, यानी टेन थीटा इक्वल टू टेन 30 डिग्री हो जाएगी, तो थीटा कितना आ जाएगा हमारा 30 डिग्री आ जाएगा। आगे क्या दिया देखें यहाँ पे, व्हेन when the angle of elevation of sun was 45 degree, then shadow of the pole was measured to be 10 degree। मतलब जब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 बन रहा है तो शैडो कितना हमारा है 10 मीटर है, तो उस पोल की हाइट बतानी है। तो मान लेते हैं एक पोल है, ठीक है। इस पोल की अगर मान लीजिए यहाँ पे सन है हमारा, ठीक है, और शैडो बना रहा है कितना ये 10 मीटर का बना रहा है, ठीक है। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहाँ पे वो कितना बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। तो इस पोल की हाइट बतानी है कितनी होगी, तो इसको मान लें एच है, इसकी हाइट निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे टेन 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन 10। तो 45 की वैल्यू 1 होती तो एच अपॉन 10 हो जाएगा, तो एच कितना आ जाएगा 10 मीटर आ जाएगा। If the angle of depression of the boat from the 12 meter high bridge, क्या दिया हुआ है एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है एक बोट का, तो डिप्रेशन मतलब ऊपर से बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है वो कितना दिया हुआ है हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है। अब ये भी यही ग्राउंड यहाँ से क्या बनेगा इधर बनेगा, हम यहाँ से इसको ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। ये भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। ब्रिज से कितनी दूरी पे है ये 12 मीटर इसकी हाइट देती है, कि बीच के डिस्टेंस फाइंड करना कितना होगा, इसको एक्स मान लेंगे। तो टेन
60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 12 डिवाइड बाई एक्स, इसकी वैल्यू होती है √3 इक्वल टू 12 डिवाइड बाई एक्स, एक्स हो जाएगा 12 डिवाइड बाई √3, इसको रेशनलाइज कर लेंगे हम लोग तो √3 डिवाइड बाई √3 हो जाएगा। इन दोनों मल्टीप्लाई करें 3 आएगा, 3 से हम 12 को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और √3 मीटर हो जाएगा। कितना आ जाएगा 4√3 मीटर हो जाएगा। The angle of depression of the car standing in the ground from the 75 मीटर हाइट टावर is 30 डिग्री। यानी जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना बन रहा है हमारा 30 डिग्री बन रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना ले हम लोग, ये हमारा बन गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। कितना बन रहा है ये 30 डिग्री बन रहा है। तो अब यही एंगल यहाँ से ये बनेगा और ये बनेगा, ठीक है। तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हाइट कितनी दी गई है इसकी 75 मीटर दी गई। कितनी दी गई यहाँ पे 75 दी गई है। तो ये जो दिया है कितना दिया है 75। तो हमें निकालना है कि इसका बेस कितना है यानी x। तो हो जाएगा 30 डिग्री इक्वल टू 75 डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1/√3 होती है तो ये 75 डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 75√3 हो जाएगा। अब यहाँ चाहे तो हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा आंसर क्या हो जाएगा यही सही हो जाएगा। आगे देखें हम लोग, द एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स सिचुएटेड एट डिस्टेंस A and B from the base and in the same horizontal line with it are complementary to each other। प्रूव करना हमें कि जो इसकी हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी √AB मीटर हो जाएगी। ये हमें क्या करना निकालना है। तो हम देखें यहाँ पे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट, डिस्टेंस ए एंड बी, मतलब ए और बी डिस्टेंस पे है। तो हम यहाँ देखें कि ये हमारा क्या है, ये हाइट हो गई। अब एलिवेशन दो बन रहा है, एक ए डिस्टेंस पे बन रहा है और एक बी डिस्टेंस पे बन रहा है, ठीक है। तो और दोनों क्या है दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं। तो अगर मान लें हम, क्योंकि ये मान लें हम थीटा बना रहा है यहाँ पे, ये ए डिस्टेंस पे है और क्या बना रहा है ये थीटा बना रहा है। सपोज करिए कि ये जो डिस्टेंस है इसका यहाँ से वो कितना दिया हुआ है ए दिया हुआ है, ये पूरा डिस्टेंस कितना है ए है, और ये डिस्टेंस कितना हमारा बी है, ये डिस्टेंस कितना दिया है हमारा बी दिया हुआ है, ठीक। अगर ये 90 है तो इसका कम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और ये जो डिस्टेंस बचा यहाँ से यहाँ तक वो ए माइनस कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा ए माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस ए दिया है और ये डिस्टेंस बी दिया हुआ है। तो ए में से जब बी को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको ए माइनस बी मिल जाएगा। और मान लेते हैं इसकी जो हाइट हो कितनी दी गई है एच दी गई है। हमें दिखाना है कि जो टावर की एच है वो √AB, हमें यही प्रूव करना है या निकालना हमको, ठीक। तो पहले हम क्या मान लें लेकर चले हम लोग कि tan 90 माइनस थीटा, क्या ले लें हम लोग tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा H/B हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो cot थीटा होता है। क्या होता है ये cot थीटा होता है। तो क्या हो जाएगा H/B हो जाएगा। तो जब हम H निकालेंगे हमें क्या मिल जाएगा B cot थीटा मिल जाएगा, ठीक। दूसरे केस में अगर चले हम लोग
तो हमें क्या मिलेगा, tan थीटा, क्या मिलेगा, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन ए हो जाएगा, क्योंकि पूरा लेंथ कितना हमारा यहाँ पे ए दिया हुआ है। तो हम यहाँ से अगर एच निकालें तो एच कितना मिलेगा हमको, ए tan थीटा मिलेगा। अब देखिए यहाँ भी एच है और यहाँ भी एच है, हम या तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लें आपस में, यानी ये मान लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा है और ये क्या हमारा सेकंड है। तो हमने क्या किया कि ए और मतलब फर्स्ट और टू को क्या करिए, हमने मल्टीप्लाई कर लिया। तो मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब इक्वेशन फर्स्ट को क्या करिए, इक्वेशन सेकेंड में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई करें तो एच का मल्टीप्लाई इस एच का मल्टीप्लाई जब इस एच में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एच का स्क्वायर हो जाएगा और a इंटू बी हो जाएगा, ये कॉट थीटा इंटू टेन थीटा हो जाएगा। ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो एच स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी। तो जब हम एच फाइंड करेंगे तो ये स्क्वायर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफर करें तो क्या मिल जाएगा हमको, ए बी मिल जाएगा। और हमें यही प्रूफ करना है कि जो हाइट है वो अंडर रूट ए बी है। अब ये पहले सोचिए कटा कैसे, देखें टेन जो थीटा होता है और इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन कॉट थीटा होता है। जब इसका इस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको, वन मिल जाएगी, मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी वन और टू को, तो एच इंटू एच, एच स्क्वायर, ए इंटू बी हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये दोनों कट गए। अब एच जो स्क्वायर दिया जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हाइट एंड डिस्टेंस के। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें पूछे भी जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।